जनाब चेयरमैन साहब, करारदाद जो भी आती है बलूचिस्तान के इंटरेस्ट में, यहाँ जो बैठे हैं ये हल्फ भी इन्होंने यही उठाया है कि हम बलूचिस्तान के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बलूचिस्तान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बलूचिस्तान के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये सारे इस यहाँ पे हल्फ पे हैं। तो कोई हम बाहर से तो कोई नहीं था, इस असम्बली के अरकान थे। इस सिलसिले में अखलाकी तौर पे भी और जमहूरियत का भी तकाजा यही था, और कि भाई ये जो भी यहाँ से पास होना था वो सर्कुलेट होता, जो भी अरकान थे वो उनका मुताला करते, या आपस में बैठ कर कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई, तो उस हवाले से उस पर बात होती और फिर एक चीज़ एमिकेबली बाहमी शर सदर के साथ वो एक जो भी करारदाद होता वो पास होता। लेकिन इस तरीके से जिस तरह पहले भी इस तरह बिल्डोज किया जाता रहा है पूरे सिस्टम को, ला तो हम कह देते हैं, ला एक्ट वगैरह का नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर हकीकत जनाब चेयरमैन साहब, क्या कोई भी ऐसा एक्ट जो एग्जम्प्ट होकर जिसको MPA ने नहीं पढ़ा हो, जिसका मुतालिया नहीं हुआ हो, जिसको मुतालिका स्टैंडिंग कमेटी की तरफ नहीं भेजा गया हो, क्या आप इसको कानून असम्बली से पास शुदा कानून समझेंगे? कतई नहीं होगा। ये जहाँ से लिखा गया है वहाँ से आएगा, ये उसको एक लिहाज से जी असम्बली ने मंजूर कर लिया। जब मैंने पढ़ा नहीं है, यहाँ जितने हमारे साथी हैं उनको किसी को इल्म नहीं है कि किस इस मसवदे में लिखा क्या गया है और इसके क्या असर होंगे। अब यहाँ जो करारदाद उस दिन आई, ये करारदाद आर्टिकल 144 और 147 के तहत थी। ठीक है, एक ज़रूरत थी। अगर ये ज़रूरत होती तो आर्टिकल 144 में भी प्रोविंशियल असम्बली रिकमेंड कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमारे ये इख्तियारात आपके हैं, और आर्टिकल 47 भी यही इसी किस्म का है। लेकिन उसके साथ ये भी प्रोविज़न है कि आर्टिकल 17 के तहत अगर कोई कानून इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं तो विदिन 60 डेज़ वो इख्तियारात वापस भी यही असम्बली ले सकती है 144 के तहत, और 144 के तहत भी जनाब आपकी उससे, ताकि हमें ये पता चले कि जो कुछ ये हो रहा है यहाँ, तो ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जनाब। ये असम्बली सिर्फ ये जनाब 144 की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। इफ़ वन और मोर प्रोविंशियल असम्बलीज पास resolution to the effect that Majlis Shura Parliament may by law regulate any matter not enumerated in the federal legislative list in the 4th schedule, it shall be lawful for Majlis Shura Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly. But any act so passed may, as respects any province to which it applies, be amended or repealed by act of the Assembly of that province. तो उसमें ये सारी चीज़ें आ सकती थी, हमारे साथ डिस्कस हो सकता था कि इसके ये रिक्वायरमेंट हैं, आप नहीं चाहेंगे। उस दिन भी CM साहब ने यही कहा कि अगर एक मेंबर भी इससे सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। लेकिन अब तो वो आगे प्रोसीड हो गया और उस पर बिल भी पास हो गया सारा कुछ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर इस असम्बली में डिस्कस होती तो ये बदएतिमादी, हमें इस बात का कोई हक है कि बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचे और हम खामोश तमाशाई बने रहें। तो ये मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये इनको तमाम मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सारी चीज़ें हो सकती थीं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल गलत है। जनाब चेयरमैन साहब, आपसे ये मैं अर्ज़ करूँगा कि
اس مسئلے کو سیریس لیں، اور یہ جو بلڈوز ہوتے ہیں قوانین، یہ جو چھپے راستے سے قرارداد گو کہ اچھا ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ہو، لیکن اگر اس کو ایسے طریقے سے لایا جائے جس سے ممبران کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللیگل بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے جناب یہ وہ کر دیں جی کہ کل کا جو یہ قرارداد پرسوں کا پاس ہوا ہے اس پہ جناب یا اس طریقے سے آئندہ یہ بلڈوز ہوں گے تو یہ جناب رولنگ دیں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا اسمبلی میں پہلے لایا جائے گا، جو قانون اور ضابطے کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ اب یہ کل وہاں پہ بھی قومی اسمبلی میں بھی بی این پی کے سردار اختر جان مینگل صاحب نے اور جمعیت العلماء اسلام کے مولانا عبدالواسع صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور اس میں تو یہی بات ہوگی کہ جی یہ ساری چیزیں ایک دم سے لائی جاتی ہیں اور ایک دم سے پاس ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ رولنگ مانگوں گا جناب کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی کوئی اسمبلی میں بزنس اس طریقے سے جو نہ جمہوری ہو، نہ اخلاقی ہو، نہ قانونی ہو، ایسے بزنس سے اجتناب کریں۔ شکریہ ملک سکندر صاحب۔